2023 के एंड की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी देखकर आ रहा हूँ इस समय में। यस यू आर राइट, मैं बात कर रहा हूँ सलार की। और क्या ही बोलूँ मैं, क्या ही बोलूँ मैं, क्या ही मूवी थी वो। दो दो मूवी रिलीज हुआ करती थी, लोग अपने मूवीज की डेट चेंज कर दिया करते थे उसका नाम सुन के। इसी तरीके से पूरी मूवी में डायलॉग्स है जो कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा अजीब से लगता है कि मतलब ये चल क्या रहा है। एक तो आजकल रील्स पे लोगों ने ना इतनी फजीहत कर रखी है ना, मट्टी पलीत कर दी भाई चीज़ों की। अब केजीएफ आ गई और ऐसी जो भी और दूसरी मूवीज़ आ गई, प्लस साउथ इंडियन डबिंग तो आप जानते हो, एक साउथ इंडियन डबिंग हिंदी में और एक हॉलीवुड की मूवीज़ हिंदी में। भाई दुनिया चेंज हो गई। हम पीसीओ में लाइन लगा के बात करते थे, अब हाथ पे वीडियो कॉल करते हैं, बट इनकी डबिंग ही नहीं चेंज हो रही। अरे कभी तो रियलिस्टिक डबिंग करो यार। आई मीन पता नहीं कौन से यंत्र का उपयोग करते हैं ये लोग डबिंग करने के लिए कि सारी डबिंग वैसी ही साउंड करती है। और अब तो इतनी फनी लगने लगी ना कहीं कहीं पे। बट ऐसा नहीं कि मतलब मैं मूवी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, इट्स जस्ट वन ऑफ द थिंग्स जो आ जाती है। यू कांट रेजिस्ट इट, आप उसको अनदेखा कर ही नहीं सकते। सो बात करें अगर मूवी की, तो मूवी स्टार्ट होती है एक फ्रेंडशिप की स्टोरी से, जहाँ पे दिखाते हैं, जो कि आपने ट्रेलर में भी देखा है, हमारे प्रभास भाई है और इनके दोस्त है। इनमें काफ़ी अच्छी दोस्ती है। इनके दोस्त किसी बड़े राज्य को बिलोंग करते हैं, बट किसी तरीके से इनकी दोस्ती प्रभास से हो जाती है, जो कि एक साधारण से कॉमन मैन के घर से आते हैं, मतलब एकदम ही गरीब घर से आते हैं उसी गांव में। फाइनली इनकी दोस्ती के किस्से इतने बड़े हो जाते हैं धीरे धीरे, मतलब किस तरीके से प्रभास के दोस्त उनके लिए एक सेक्रीफाइस देते हैं, और वो सेक्रीफाइस उनके लिए जहर बन जाता है। मतलब वो सेक्रीफाइस इतना बड़ा होता है कि उससे ना कि सिर्फ प्रभास की लाइफ को इफेक्ट पड़ता है, बट ऑल्सो उनकी खुद की लाइफ को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। एक तरीके से अगर देखूं मैं तो मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने महाभारत देखी है, बट मुझे ऐसा कहीं कहीं लगता है कि ये महाभारत से ही कुछ ना कुछ प्लॉट उठा के इन्होंने एक मूवी बना दी है। सच बताऊं तो बहुत लोगों के रिएक्शंस भी सुने मैंने, क्योंकि मैं बहुत लेट गया था मूवी देखने, बट काफ़ी मिक्स रिएक्शंस हैं। और मोस्टली जो एक थोड़े से लो रिएक्शंस हैं वो इस बात को लेके कि यार वही है, केजीएफ जैसा दिखा दिया पूरे का पूरा। सो आई गेस ये तो हमें सबको पता था, राइट। आई मीन आपने ट्रेलर देखा, आपको ट्रेलर देख के ही समझ में आ गया होगा कि ये प्रशांत नील की मूवी है। मतलब कोयले की खदान में ही शूटिंग है भाई। मतलब प्रशांत नील की मूवी है तो कोयले की खदान में ही शूटिंग होगी, और कहीं नहीं हो सकती। नॉर्मल शहरों में नहीं हो सकती उसकी शूटिंग। होगी तो सिर्फ कहाँ, कोयले की खदान में। सारे लोग ग्रे दिखने चाहिए, सबके मुंह पे मिट्टी और कोयला होना चाहिए। इसके अलावा मैं बहुत कम एक्सपेक्टेशन लेके गया था, शायद इसलिए मुझे थोड़ी अच्छी लग गई। बट आई वॉज रियली मेस्मराइज कि भाई यार ये बंदा कितनी बढ़िया इसकी स्टोरी टेलिंग है। आई गेस उसका एक रीजन ये भी कि जो है हर एक डायलॉग को, मतलब छोटे से छोटा डायलॉग, कोई दाल चावल खा रहा है ना, दाल चावल खाता है वो, मासूमों की जान नहीं लेता। क्या है भाई, क्या है, मतलब क्या चल रहा है। पहले आधे घंटे में थोड़ा ऐसा फील होता है कि दीज आर फोर्स्ड डायलॉग्स की, मतलब जबर इन डायलॉग्स का से मैग्नीफाई करने की जरूरत नहीं थी। बट देन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है ना, तब आपको स्टोरी इतनी अच्छी लगने लगती है कि फिर आप इस चीज को इग्नोर करने लग जाते हो। एंड ऑब्वियसली सेम पैटर्न है भाई। अब आपने देखी थी केजीएफ चैप्टर 1, उसमें क्या हुआ था। आप पूरी मूवी देखते हो और पहली बार ऐसी कोई मूवी देख रहे हो कि आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था। एक तो नया बंदा जो रॉकी भाई बने उसमें, जब एक नया एक्टर जो हमारे लिए नया हो, वो बहुत जमाने से उस इंडस्ट्री में, बट जो हमारे लिए नया हो तो वो कोई किरदार निभाता है, तो हमारे लिए ना बहुत इजी होता है किसी भी परसेप्शन को उसके ऊपर विजुअलाइज करना। तो वो कोई भी चीज कर रहा है ना, तो हमें लगता है हाँ ये तो ऐसा ही करता होगा। बट जब बात आ जाती है ना कि जिसको आपने पहले से देखा है, जैसे प्रभास। अब प्रभास ने लिटरली इसमें प्रभास के हार्डली 4 या 5 डायलॉग हैं, और वो डायलॉग भी जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है यार इस डायलॉग की कोई जरूरत नहीं थी वैसे। बट हाँ, उन्होंने अपने एक्शन से और अपनी आंखों से बहुत ज्यादा एक्टिंग करी है। नो डाउट एक्शन सीन्स बहुत इंप्रेसिव है। कहीं कहीं पे थोड़ा क्लीशे लगता है कि वही, मतलब जूता आगे बढ़ रहा है तो धूल तो उड़नी चाहिए। एक्शन सीन्स भर भर के हैं और इसीलिए मूवी ए रेटेड है। और एक्शन सीन्स एक्चुअली काफी अच्छे हैं। मतलब
कहीं-कहीं पे आपको लगता है इवन दो आपको पता है कि ये केजीएफ जैसी लग रही है, फिर भी आपके मन को अच्छा लग रहा है वो देखने में क्योंकि थोड़ा नया है। मतलब एक सीन है जहाँ पे प्रभास एक बच्ची को बचाते हैं और वहाँ पे ना सरदार होते हैं, उनका बेटा होता है जो कि बारी उसी की होती है गद्दी पे बैठने की। भाई उसको मार देते हैं ये, और उसको जब ये मारते हैं भाई तो वो एक्शन सीन बहुत एम्पलीफाइड है और बहुत बढ़िया है। पूरी मूवी में अगर कहीं कलर दिख रहा है तुमको तो सिर्फ उस एक्शन सीन में दिख रहा है, बिकॉज काली माता के सामने और वो ऐसे हल्दी कुमकुम लगा के मारते हैं। और भाई बहुत तगड़ा सीन है, वो बहुत ही बढ़िया सीन है। बल्कि उसके बाद कोई अच्छा सीन मतलब वो इतना ज़्यादा वो दैट वाज द पीक मोमेंट ऑफ सलार। मतलब उसके अलावा अगर तुम सोचो कि लास्ट में कोई बहुत बड़ा एक्शन सीक्वेंस है, वो सब है थोड़ा मोड़ा, पूरी पूरी मूवी में एक्शन सीक्वेंस भरे पड़े हैं। मतलब थोड़े 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 करके कहीं पे भी आप फ्री नहीं होते हो कि भाई यहाँ तो बोर हो रहा है। ठीक है, खाली स्टार्टिंग के वो आधे घंटे जहाँ पे वो औरतें बातें कर रही ना भाई, मतलब बिना मतलब की बातें कर रही हैं, उसको लेकर आओ, उसको आना होगा, उसका बाप नहीं आया तो क्या हुआ, उसकी बेटी को लेकर आओ। वहां पे बहुत बोरिंग लगता है बट और फनी भी लगता है, बट एक्शन सीन्स आर रियली गुड। आई मीन मज़ा आ जाएगा अगर आप ऐसे ही जनता हो जो एक्शन सीन्स देखना पसंद करती है, प्रॉपर बढ़िया एक्शन सीन्स, तो डेफिनेटली आप उसके लिए तो जा ही सकते हो इस मूवी में। इसी तरीके से पूरी मूवी जो स्टोरी टेलिंग है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। वही बेसिक प्रशांत नील स्ट्रेटजीज की, मतलब इतने सारे परिवारों को इन्वॉल्व कर दो, इतने सारे नाम डाल दो, ये गरुड़ा बगीरा और ये वो रॉकी, भाई तो फिर तुम कंफ्यूज हो जाते हो। तुम पूरी मूवी ऐसे काउंट करने के हैं, अच्छा ये है, अच्छा ठीक है, तुम थोड़ी देर बाद अबैकस करने लग जाते हो मूवी में कि भाई किसको किसको याद रखना है। बट एट द एंड इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से आपको पूरी स्टोरी का एक फील मिलता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि मैंने पैसे वेस्ट कर दिए, आपको लगता है कि हाँ भाई मैं पैसे दिए, मैंने टिकट के, तो मैं कुछ देख रहा हूँ यहाँ बैठ के। क्लाइमेक्स में जो चीज़ होती है ना भाई, वो अगर कोई नॉर्मल मूवी होती जिसकी कहानी यानी कि स्टोरी टेलिंग एकदम नॉर्मल सी होती, तो आप पहले ही बता देते कि भाई यही होने वाला है। बट यहाँ पे वो चीज़ इस तरीके से सामने आती है ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि ये होने वाला है, और कैसे इन लोग की दोस्ती दुश्मनी में कन्वर्ट हो जाती है दोनों दोस्तों की, वो दिखाया है। और अब ऑब्वियसली बाकी का पूरा आगे की दुश्मनी कैसे चलेगी वो सब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हम, पार्ट 2 में, जिसका नाम है शौर्य रंगा समथिंग करके नाम। भाई तो कहाँ कहाँ से नाम ला रहे हैं लोग, बट ठीक है। आई लव्ड इट, मतलब मुझे तो बहुत अच्छी लगी मूवी, नो डाउट। मैं तो कह ही रहा हूँ कि कुछ चीज़ें थोड़ी क्लीशे थी, रिपीटेड तो थी ही। केजीएफ देखिए तो ये भी वैसा ही फील दे रही थी, कोयला ही कोयला। सो उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, हमने ट्रेलर में ही वो सब देखा हुआ है। कोई ट्रेलर देख रहे हो आप और उसे देख के मूवी देखने जा रहे हो तो आपको पता है कि आप क्या देखने जा रहे हो। बट क्योंकि शायद मैं बहुत कम एक्सपेक्टेशन लेके गया था, इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगी। सेकेंड हाफ में काफ़ी इंगेजिंग हो जाती है मूवी, फर्स्ट हाफ में थोड़ी बोरिंग बोरिंग सी लग रही होती है, मतलब थोड़ी स्ट्रेच्ड लगती है, आप अंगड़ाई वंगड़ाई लेने लग जाते हो मतलब बीच में एक दो बार। बस एक ही चीज़ है कि इस बार कोई स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर नहीं, जो भी फीमेल कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब वेग से लग रहे हैं कि मतलब क्या ज़रूरत थी इनकी, क्योंकि उनको एक कैरेक्टर है उसको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे रिवेंज मोड में दिखाया कि उसके अंदर रिवेंज तो बहुत सारा है, पर वो बाद में कुछ उसका कुछ हल ही नहीं हुआ रिवेंज का। अब आई एम प्रेटी श्योर वो सेकेंड पार्ट में ही होगा, बट फिर भी यार एक क्लोजर तो देना चाहिए था, ऐसा लगता है। फिर श्रुति हसन है फीमेल लीड में, बट उनका भी कोई खास इसमें है नहीं रोल, नहीं भी होती तो उतना ही। बट ठीक है, एक जो प्लॉट है स्टार्टिंग का, फर्स्ट हाफ का जो प्लॉट है वो उनके अराउंड घूमता है। बट वही कि जैसे केजीएफ में जैसे जो फीमेल लीड थी उन्होंने जितनी अच्छी तरीके से, एक उनका भी मतलब एक स्टेचर था वहाँ पे कि भाई ये भी है, ये भी इम्पोर्टेंट है, उनका अपना स्टैंड हुआ करता था। और वो भी किसी सोचो राजा की बेटी थी, मतलब उसके हिसाब से तो राजा ही हुई, उनकी बेटी थी वो, तो वहां पे आपको उनके कैरेक्टर का एक इम्पोर्टेंस फील होता है। यहाँ पे आपको श्रुति हसन के कैरेक्टर का इम्पोर्टेंस नहीं फील होता, जबकि फर्स्ट हाफ में पूरी स्टोरी उन्हीं के अराउंड थी। सो मैं तो क्या ही बोल सकता हूँ, अब तो बस सेकेंड पार्ट का ही वेट करना पड़ेगा 2-4 साल रुकने के बाद। काफी लोग उग्रम का ये भी कह रहे हैं कि भाई ये तो उग्रम की कॉपी है, बिकॉज मैंने ट्रेलर देखा, मैंने मूवी तो नहीं देखी है, मैंने ट्रेलर देखा, मुझे एक्चुअली काफ़ी सिमिलर भी लगा। बट थैंक गॉड मुझे नहीं पता था इसके बारे में, नहीं तो मैं तो चुल में आके देख ही लेता और फिर मुझे भी शायद ये मूवी पसंद नहीं आती। तो अगर आपने उग्रम नहीं देखी है तो डेफिनेटली ये मूवी आपको अच्छी लगेगी।
प्लस बहुत लोग ये भी कहते हैं कि सलार वर्सेस डंकी। भाई सलार खा जाएगी डंकी को एट एनी गिवन डे, भले ही 1 करोड़ से खा जाए, बट ये है कि एक तो क्या है, सलार को स्क्रीन कम मिली, फिर भी जो स्टोरी टेलिंग है, जो फील है, पूरा वैसा ही है। तो लोग जाएंगे देखने, मास ऑडियंस जाएगी देखने। प्लस एक चीज है जो नहीं अच्छी लगी भाई, केजीएफ में कितने बढ़िया बढ़िया गाने थे, मतलब गूज बम्स आ जाते थे भाई। आज भी मैं वो गाने सुनता हूँ जिम करते समय, पर इसमें एक भी गाना ही नहीं है, ढंग का बीजीएम नहीं है, और जो बीजीएम है भी वो भी इतने ओवर मैक्स्ड है कि उस स्क्रीन अलग लग रही है तुमको और बीजीएम अलग से दिख रहा है वहां पे। तो कहीं कहीं पे ऐसा होता है, बट आई विश कि अच्छा बीजीएम होता या कुछ अच्छे सॉन्ग्स होते। बाकी जो इनकी सिनेमेटोग्राफी है, मुझे लगता है हर डायरेक्टर का अपना एक पैटर्न होता है, उसी पैटर्न में वो चीज़ों को बिठाते हैं। इसमें भी वैसा ही एक सीन है, बच्चे लोग गाना गा रहे हैं, जैसे कि रॉकी भाई में था वो सलाम करने वाला सीन, कहानी सुनाने वाला सीन, कि पूरी जो मेन कैरेक्टर है उसकी कहानी कोई सपोर्टिंग कैरेक्टर फीमेल लीड को सुना रहा है। तो इसमें भी वही पैटर्न है। दैट्स इट, दिस वॉज माई रिव्यू फॉर सलार। और अच्छी है, डेफिनेटली तुम देख सकते हो। A-rated मूवी है बाय द वे, तो बच्चे तो नहीं जा पाएंगे, बट अगर तुमको लग रहा था कि एनिमल वॉयलेंट है तो सलार को देखो तुम। ठीक है, बाकी तो मैं क्या ही कह सकता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मूवी देखता हूं मैं तुम्हारे लिए, टट्टी से टट्टी मूवी। क्या मतलब मजे आते हैं वाली, माफ करो उसकी बातों को इग्नोर करो। भाई ऐसे ही बात कर रहे थे पूरी मूवी में। एनीवेज, दैट वाज मी, टेक केयर, सी यू अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो।